ओम नमः शिवाय मित्रों। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है और शनिदेव व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा व्यक्ति ज़िंदगी में धोखा खाता है और धोखा खाना ज़रूरी भी है, क्योंकि धोखा खाकर व्यक्ति संभलना सीखता है। हर व्यक्ति के माँ बाप उसे चलना सिखाते हैं, पर संभलना उसे खुद सीखना पड़ता है। अपने सारे सपने इसी जन्म में पूरे करने पड़ते हैं और यही कारण है कि इंसान जो है वो इंसान से जलते हैं, कि हर इंसान अपनी इच्छाएं जो हैं वो पूरी करना चाहता है और दूसरी जो लोग सफल होते हैं उनसे जलना शुरू कर देता है। हमारे कष्ट हमारे कर्मों से आते हैं। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारे कर्म भी बिगड़ जाते हैं। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तब भी हमारा कर्म बिगड़ जाते हैं। एक ब्राह्मण व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वह खेत से गुजर रहा था और वहाँ उसे एक चिड़िया बैठी नज़र आई। उस चिड़िया के मुंह में एक रोटी थी। वह व्यक्ति उस चिड़िया के मुंह से रोटी छीन लेता है। चिड़िया ऊपर आकाश की ओर देखती है। वह कहती है कि कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। वह चिड़िया भूखी थी, उसकी आत्मा उसे बद्दुआ देती है। उस ब्राह्मण के यहाँ पुत्र होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद उसका पुत्र होता है। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह पुत्र बहुत ही सुंदर और तेजस्वी होता है। सभी उससे प्यार करते हैं। धीरे धीरे वह युवा हो जाता है। युवा होकर अचानक एक दिन वह इस दुनिया को छोड़ देता है। वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी होता है और भगवान से इसका कारण जानना चाहता है। ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान जी आते हैं। वे कहते हैं कि वे उसे उसके पुत्र से मिलवा देंगे, पर 2 दिन उसे सबसे अलग रहना होगा। वह 2 दिन एक रसोई में रहता है। उसकी आत्मा को यमपुरी ले जाया जाता है। वहाँ का दृश्य बड़ा ही डरावना था। वहाँ बहुत से लोग थे। यमराज उसे कहते हैं कि इसमें से तुम्हारा कोई पुत्र है? वह ब्राह्मण देखता है, फिर अपने पुत्र को पहचान लेता है। वह उसे पुकारता है उसके नाम से और उसके पास भी जाता है, पर पुत्र पहचानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मैं तो वही चिड़िया हूँ जिसके मुंह से तुमने रोटी छीनी थी और भूख के मारे मेरे प्राण निकल गए थे। बाद में वह ब्राह्मण पुनः अपने शरीर में आ जाता है। उसे बहुत पश्चाताप होता है, पर उसे पता था कि अब उसे इसी दुख के साथ जीना पड़ेगा। इसलिए हमेशा सोच समझकर कार्य करें, क्योंकि हर कर्म जो है इसका परिणाम होता है और हर व्यक्ति को हमेशा अपने किए कर्मों का ब्याज समेत भुगतान करना पड़ता है। मित्रों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।